हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक है, बढ़िया एकदम ताजा होंगे। महाभारत एपिसोड 8 और पार्ट 2। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुना है भीष्म कभी असत्य नहीं बोलते कुमारी। सुना है कि उनसे बलवान समग्र आर्यव्रत में अन्य कोई नहीं। हाँ सुगदा, परशुराम के सामने भी वे पराजित नहीं हुए थे। बलवान के मुख पर सदा ही शांति और सौम्यता बनी होती है भाभी। चलो देखते हैं, ये परीक्षा भी हो जाएगी कि वे वास्तव में बलवान हैं या सारी केवल दंत कथाएं। मेरे मन में तो ये प्रश्न है कि भीष्म अपने बल से गांधार के पास से न जाने क्या मांग ले। परिहार। इतना भव्य स्वागत और अपार प्रेम देखकर हमारा हृदय गदगद हो गया। अवश्य ऐसी ही शिक्षा और संस्कार आपने अपनी पुत्री और पुत्रवधू को भी दिए होंगे। गुरु राष्ट्र जैसा बलशाली और वैभव राज्य को यह छोटा सा गांधार क्या दे सकता है गंगापुत्र? भविष्य और भविष्य के सुख का मार्ग। आपको ज्ञात होगा महाराज कि आज तक किसी भी राजा ने आप पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि आपको गुरु राष्ट्र का संरक्षण है। यदि गुरु राष्ट्र और गांधार की दोनों महान प्रजाएं एक हो जाएं, तो दोनों राज्यों का प्रताप कितना बढ़ जाए, ये विचार कीजिए महाराज। मैत्री तो दो समान बली राजाओं के बीच होती है। गांधार तो हस्तिनापुर का सेवक है गंगापुत्र। इसीलिए मैंने मैत्री नहीं, संबंध कहा महाराज। विवाह संबंध। आपकी पुत्री कुमारी गांधारी के रूप और गुण की यश गाथा तो पूरे आर्यव्रत में हो रही है। हम कुमारी गांधारी के लिए विवाह का प्रस्ताव लाए हैं। हमें निराश मत कीजिएगा। पर आपने तो ब्रह्मचार्य का व्रत लिया है ना गंगापुत्र। कुमारी गांधारी का विवाह गुरु राजकुमार के साथ होगा, हमारे साथ नहीं। गांधारी तो हमारी पुत्री के समान है। मुझे तो ये बात ठीक लग रही है। कुमार पांडु से अच्छा वर कहाँ मिलेगा? कुमार पांडु की प्रतिभा और गुण तो सबको ज्ञात है। धृतराष्ट्र, कुमार धृतराष्ट्र। कुमार पांडु का उल्लेख यहां कहां से आ गया? वो तो अनुज पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र तो कुमार धृतराष्ट्र है। महाराज, मैं कुमार धृतराष्ट्र की बात कर रहा हूं। विचार कीजिए महाराज, 100 पुत्र तो किसी शिल्पकार की पत्नी को भी हो सकते हैं। वो एक भव्य भवन का निर्माण कर सकते हैं, किसी साम्राज्य का नहीं। संतान की संख्या का महत्व नहीं है, वो किस वंश के गुण और संस्कार लेकर पैदा हुई है, इसका महत्व है। कुरुवंश के 100 पुत्रों को जन्म देने का सौभाग्य प्रत्येक स्त्री को नहीं मिलता। पर महामय, मेरी गांधारी विश्व में सर्वाधिक सुंदर है, शास्त्र प्रवीण है,
और शस्त्र भी चला सकती है। और कुमार धृतराष्ट्र वो तो आप जानते हैं। कुमार धृतराष्ट्र हर रूप से सक्षम है और इसमें कोई विवाद नहीं। धृतराष्ट्र की प्रतिभाओं का आपको ज्ञान नहीं है महारानी सुधर्मा। धृतराष्ट्र की भुजाओं में इतना बल है कि वो अपनी एक मुट्ठी के प्रहार से कई हाथियों को धराशायी कर देता है। धृतराष्ट्र का पाणिग्रहण करके हमारी गांधारी सारे आर्यवंश की श्रेष्ठ और भाग्यवती हो जाएगी। कहाँ जा रही है आप कुमारी? अभी हमसे दूर जाने का समय नहीं आया। जाने दो उसे सुक्का, अब तो मेरी ननद को अहंकार होगा ही। इतने बड़े राज्य से संबंध जो आया है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी। यदि ऐसा हो तो ये योग्य है गांधारी। हस्तिनापुर से अधिक शक्तिशाली और संपत्तिवान राज्य पूरे विश्व में दूसरा कोई नहीं है। मैंने भी बहुत सुना है हस्तिनापुर के विषय में कुमारी। मैं तो निरंतर कल्पना करने का प्रयत्न करती रहती हूँ। कैसा होगा हस्तिनापुर? हस्तिनापुर हस्तिनापुर से संबंध बांधकर आप महाराज सुबल से सम्राट सुबल हो जाएंगे। अर्थात आप बल दिखाकर लाभ लेने आए हैं यहाँ महामहिम भीष्म। हम गांधार के राजवंश को अपना परिवार बनाने आए हैं महारानी सुधर्मा। और परिवार में लाभ का प्रश्न ही नहीं होता, केवल सहयोग ही धर्म होता है। हस्तिनापुर को लाभ देने का सामर्थ्य गांधार में नहीं है। गांधार तो केवल हस्तिनापुर से लाभ प्राप्त कर सकता है। होगा वो महान राज्य। हमारा गांधार भी कोई निर्बल नहीं है। वैसे भी विवाह राज्य के साथ नहीं, राजकुमार के साथ होता है। ओहो, तो अभी से पतिदेव के सपने देखने लगी राजकुमारी। भाभी, मेरी दृष्टि में तो कुमारी गांधारी और कुमार धृतराष्ट्र का विवाह देवताओं ने ही निर्मित किया है। संकल्प विकल्प तो मन का व्यापार है महाराज सुबल, किंतु हम आप पर कोई दबाव नहीं डालना चाहते। अपनी सारी शंकाएं दूर करने के पश्चात ही कोई निर्णय लीजिएगा महाराज। तो क्या निर्णय लिया महाराज? हस्तिनापुर के राजकुमार मानवों के बीच इंद्र जैसे प्रतीत होते हैं। कुरु राष्ट्र के नर नारी अपने राजकुमारों को देवता मानकर उनकी पूजा करते हैं। भाभी, उनका नाम जानकर क्या करोगी कुमारी? वैसे भी पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती। भाभी बताओ ना, क्या नाम है उनका? नाम है धृतराष्ट्र। राजकुमार धृतराष्ट्र।
क्या बात है जी, जबरदस्त। अब महाभारत देखने का मजा आएगा भाई, जिस तरह से तो भाई शुरू ही अब हुआ है। अभी सारे युवराज जवान हो चुके हैं भाई। ये राष्ट्र को हमने देखा भाई, जिस तरह से इनका विवाह भी उधर संपन्न किया जा रहा है, लेकिन वहां पे वो कुमार पांडु समझ रहे थे, उनके माता पिता जो थे, गांधारी का माता पिता, लेकिन वो कुमार पांडु में क्या फर्क है और ये राष्ट्र में क्या फर्क है, हमें आगे कुछ जानने को मिलेगा। खैर जी, ये महाभारत जैसे जैसे कथा आगे जा रही है हम उतने ही ज्यादा इसमें इंटरेस्ट रखते जा रहे हैं, और हमारी उतावलापन आप देखें कि यार मैं दिन रात यही महाभारत ही देखता रहूं बस, मुझे तो ये लगता है। तो मैं कहता हूँ अच्छा, किसने अभी ना निकाल भीष्म, जब मैंने ये 25 वर्ष पहले सुना था कि भीष्म जी जो हैं ये इसके हाथों मृत्यु होगी, इसकी गांधारी के हाथों, मुझे तो लगा था कि ये खुद का विवाह का वो लेके गए हैं प्रसाद।